पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम ने की आतंकी संगठन के नेताओं से मुलाकात। आतंकी संगठन से जुड़ी पार्टी ने खुद सोशल मीडिया पर दी जानकारी। लोग ट्रोल करने लगे नीरज चोपड़ा को और कहने लगे कि देखिए, नीरज चोपड़ा को इन लोगों से सावधान होने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं सोशल मीडिया पर, यह फोटो जमकर वायरल हो रही है, क्योंकि वायरल होने का कारण भी यही है। जिस तरह से लगातार लोग अब ट्रोल कर रहे हैं नीरज चोपड़ा को और साथ में सुझाव भी दे रहे हैं नीरज चोपड़ा को भी और उनकी मां को भी कि आप लोगों को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के एथलीट जो अरशद नदीम थे, उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में, और जो रजत पदक था वो नीरज चोपड़ा ने जीता था। सिल्वर मेडल तो नीरज चोपड़ा ने जीत लिया, लेकिन उसके बाद जो चर्चा शुरू हुई थी लगातार, वो चाहे भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से लगातार पब्लिक रिएक्शन दे रही थी कि देखिए किस तरह से दोनों देश के लोग जो आपस में प्यार मोहब्बत चाहते हैं, और जिस तरह से नीरज चोपड़ा की मां ने जो बयान दिए थे अरशद नदीम के लिए और अरशद नदीम की मां ने जो बयान दिए थे नीरज चोपड़ा के लिए, तो उनको लगातार लेकर लोग चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे कि देखिए, दोनों मुल्कों की जो जनता है वो तो शांति चाहती है, लेकिन बीच में जो राजनेता है वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे विवाद खड़ा कर देते हैं और दोनों देशों को दुश्मन बना रहे हैं, और कुछ क्रिकेट की वजह से ही दोनों देश आपस में एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही है वो वास्तव में चौंकाने वाली है, जिसको के देखकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता कि ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं ये फोटो वायरल हो रही है अब सोशल मीडिया पर। ये देखिए, ये आप इनको जानते ही हैं, ये है अरशद नदीम, जिन्होंने के अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था, और यह भी नीरज चोपड़ा को अपना अच्छा दोस्त बता रहे थे और नीरज चोपड़ा भी इसको अच्छा दोस्त बता रहा था, और नीरज चोपड़ा की मां भी अरशद नदीम को नीरज चोपड़ा का अच्छा दोस्त बता रही थी। हालांकि इस बात से तो नीरज चोपड़ा ने भी इनकार किया था कि उनकी वैसे कोई बात नहीं होती, जब भी वो कहीं पर भी कोई ट्रॉफी वगैरह होती है या कहीं पर भी उनके खेल होते हैं तभी उनकी मुलाकात होती है और आपस में सभी दोस्ती होते हैं। लेकिन जिस तरह से ये फोटो वायरल हुई अब, और जिस तरह से अरशद नदीम पर आरोप लग रहे हैं कि जो आतंकी संगठनों की पार्टी है उनसे मुलाकात हुई है अरशद नदीम की, और उन्होंने ऑफर तक दे दिया अरशद नदीम को उनकी पार्टी से चुनाव लड़ने का। हालांकि आपको पता ही है जिस तरह से भारत पाकिस्तान की दुश्मनी है, वो खासकर वैसे तो कोई दुश्मनी नहीं है, भारत में से ही निकला पाकिस्तान। भारत एक तरह से कहे तो बाप है पाकिस्तान का, वो गलत नहीं होगा क्योंकि भारत में से ही पाकिस्तान निकला है। और जिस तरह से यह फोटो वायरल हुई है, और भारत पाकिस्तान की लड़ाई भी इसी को लेकर है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान से आतंकी संगठन एक्टिव रहते हैं और वह आतंकी संगठन कहीं ना कहीं भारत को नुकसान पहुंचाते हैं, भारत में हमले करते हैं, और इसके इतिहास गवाह है और बहुत सारे उदाहरण है। इसीलिए भारत पाकिस्तान दुश्मन देश माने जाते हैं। और अब अरशद नदीम ने जिन नेताओं से इनसे मुलाकात की है, ये भी आतंकी संगठन वाली पार्टी है, और इसीलिए अरशद नदीम को अब ट्रोल कर रहे हैं, और साथ में लोग नीरज चोपड़ा को भी सलाह दे रहे हैं कि अब आपको समझना चाहिए और आपको इन जैसे दुश्मन देश के जो खिलाड़ी है उनसे दूर रहना चाहिए। और लोग कह रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि नीरज चोपड़ा भी इसके चक्कर में कहीं कभी जांच के घेरे फंस जाए। और आपको बता दें कि ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, बकायदा इसकी न्यूज आई है और मीडिया में लगातार यह सुर्खियां बटोर रही है। और जो अरशद नदीम है, जिस राजनीतिक पार्टी से मुलाकात हो रही है उसकी, वो पार्टी ऐसी है जिसको कि लश्कर ए तैयबा ने बनाया था, और यह पॉलिटिकल विंग है लश्कर ए तैयबा की, जो कि 2017 में बनी थी और चुनाव भी लड़ना चाह रही थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने इस पर बैन लगाया हुआ है। और अब आप समझ सकते कि जो यह राजनीतिक पार्टी है पीएमएमएल, इसने खुद सोशल मीडिया पर अरशद नदीम से मुलाकात की जिन नेताओं ने, उनके फोटो डाले हैं। ये आप देख सकते हैं, आपको अगर दिखाई दे रहे हो, लिखा हुआ तो उर्दू में है जो मुझे भी नहीं आती, शायद आपको भी नहीं आती होगी, लेकिन फोटो में अरशद नदीम जरूर दिखाई दे रहे हैं, और जो उनकी पार्टी का नाम है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और यह जो पीएमएमएल है, और इस पार्टी के नेताओं ने मुलाकात की है, और इसको लेकर जो आतंकी संगठन है लश्कर ए तैयबा, उसको तो जानते ही आप, बहुत सारे हमले करवाता रहा भारत में तो,
और इसी को लेकर अब अरशद नदीम ट्रोल हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि देखिए नीरज चोपड़ा ने गलत साथी बना लिया है और भी न जाने क्या क्या। और आपको पता ही है कि जिस तरह से लगातार जो आतंकवादी संगठन है लश्कर ए तैयबा, उसको तो लगातार भारत की तरफ से जवाब मिलता ही रहा है और अमेरिका ने भी उसको बैन किया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र जो उसने बैन किया हुआ है और उन्हीं की जो यह पॉलिटिकल पार्टी है पीएमएमएल, उसके नेताओं ने अब अरशद नदीम से मुलाकात की है। बकायदा उसकी वीडियो भी आई हुई है। वीडियो शायद कॉपीराइट भी आ जाए इसलिए वीडियो दिखा नहीं सकते। ये आप वीडियो छोटी सी देख सकते हैं जिसमें के अरशद नदीम उन राजनेताओं से मिल रहे हैं जो वहां के जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता है, जो पीएमएमएल राजनीतिक पार्टी इनकी। और अब लोग सुझाव दे रहे नीरज चोपड़ा को और कोई कह रहा है कि देखिए भारतीय माओ के बेचारों की यही मजबूरी होती है कि वो जल्दी से किसी को भी अपना मान लेती है और उस पर विश्वास करने लग जाती है। और अब नीरज चोपड़ा की माँ को भी लोग सुझाव दे रहे कि जिसको नीरज चोपड़ा जैसा बता रही थी वो तो देखिए इन आतंकी संगठनों से मुलाकात कर रहा है, उनकी पार्टी से मुलाकात कर रहा है। और लोग कह रहे कि नीरज चोपड़ा को भी संभल कर रहना चाहिए और ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि अरशद नदीम वही है जिसने अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीता है और जेवलिन थ्रो में एक अपने आप को स्थापित किया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। जिस तरह से लगातार 90 मीटर से ज्यादा दूर थ्रो फेंका उसने जेवलिन का और ये लगातार 2 बार किया उसने और इसी कारण गोल्ड मेडल आया। हालांकि नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल लेकर आए थे और 8 अगस्त को ही तो स्वर्ण पदक जीता था और 27 साल के इस खिलाड़ी ने 92.97 मीटर की दूरी तय करके गोल्ड मेडल जीता था जो जैवलिन थ्रो में। और अब यह लगातार ट्रोल हो रहे सोशल मीडिया पर और लोग कह रहे हैं कि देखिए खासकर भारतीय लोग तो, क्योंकि जिस तरह से एक आतंकवादी संगठन द्वारा चलाई जा रही राजनीतिक पार्टी के नेता अगर इससे मुलाकात कर रहे हैं, इसको ऑफर दे रहे हैं अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने का, तो उससे आप समझ ही सकते कि आगे क्या कुछ होने वाला। हालांकि अभी तक अरशद नदीम की तरफ से इस पर कोई सफाई नहीं आई है। अब देखना होगा कि अरशद नदीम क्या कहते हैं, वो इस पर अपनी सफाई देते हैं या फिर वो हो सकता है कि आगे चल के वो खुद उससे चुनाव भी लड़ने की सोचे। लेकिन अब देखना होगा कि अरशद नदीम इस पर क्या कहते हैं। हालांकि अभी तक भारतीय नेताओं की तरफ से या भारत के किसी भी या नीरज चोपड़ा की तरफ से या पाकिस्तान के नेताओं की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। लेकिन सोशल मीडिया पर आज जिस तरह से पीएमएमएल जो इनकी राजनीतिक पार्टी है उसने सोशल मीडिया पर ये फोटो डाले तो उसको लेकर लोग भड़के हुए हैं और नीरज चोपड़ा को सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं और कह रहे कि आपको इनसे सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरह से इसके आतंकी संगठनों की पार्टी से लगातार ताल्लुक सामने आ रहे हैं तो इसको लेकर नीरज चोपड़ा को लोग सावधान कर रहे हैं। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।